स्वागत है थिंक अनलिमिटेड में। इतिहास गवाह है कि दुनिया की हर बड़ी इमारत, हर महान आविष्कार और हर विशाल साम्राज्य की शुरुआत पहले एक इंसान के दिमाग में हुई थी। नेपोलियन हिल कहते हैं, विचार ही वस्तुएं हैं, थॉट्स आर थिंग्स। आज हम एक ऐसी ही यात्रा पर निकलेंगे जहां हम देखेंगे कि कैसे एक हारा हुआ इंसान अपने अंतर्मन, सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करके शून्य से शिखर तक पहुंचता है। अंतर्मन का महाविस्फोट, नेपोलियन हिल और ब्रायन ट्रेसी की सफलता का विज्ञान। यह कहानी है विक्रम की, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था। 35 की उम्र, सिर पर कर्ज का बोझ, टूटता हुआ परिवार और एक ऐसी नौकरी जिससे उसे नफरत थी। विक्रम को लगता था कि उसकी किस्मत ही खराब है। वह अक्सर कहता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, अंत में असफलता ही हाथ लगती है। विक्रम अनजाने में अपने अंतर्मन को वही दे रहा था जिसकी उसे सबसे ज्यादा चिंता थी। वह अभाव और डर का चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड बना चुका था। अध्याय 1, उस रात की मुलाकात और पहचान का संकट। एक रात जब विक्रम पूरी तरह टूट चुका था, उसने अपने पुराने गुरु मिस्टर खन्ना से संपर्क किया। खन्ना साहब ने दशकों तक दुनिया के सफलतम लोगों के मनोविज्ञान का अध्ययन किया था। विक्रम की व्यथा सुनकर खन्ना साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, विक्रम, तू उस भिखारी की तरह है जो सोने की खदान पर बैठा है लेकिन एक एक पैसे के लिए भीख मांग रहा है। तेरे भीतर एक ऐसा सुपर कंप्यूटर है जिसे तूने गलत तरीके से प्रोग्राम कर दिया है। तूने नेपोलियन हिल का नाम सुना है? उन्होंने कहा था कि इंसान का दिमाग एक लैब है। तू अपनी लैब में जहर बना रहा है या अमृत, ये तुझ पर निर्भर है। खन्ना साहब ने उसे चुनौती दी, अगले कुछ महीनों तक मैं तुझे जो बताऊंगा वो कर। अगर तेरी जिंदगी न बदले तो कहना। अध्याय 2, जागरूक द्वारपाल और सोता हुआ जिन्न। खन्ना साहब ने विक्रम को समझाया कि हमारा मन 2 हिस्सों में बटा है। एक कॉन्शियस माइंड, जागरूक मन, ये तर्क करता है, सवाल पूछता है, ये हमारे दिमाग का चौकीदार है। 2, सबकॉन्शियस माइंड, अंतर्मन, यह वह शक्ति है जो हमारे शरीर को चलाती है और हमारी वास्तविकता का निर्माण करती है। ये तर्क नहीं करता, ये सिर्फ आदेश मानता है। विक्रम, खन्ना साहब ने कहा, तेरा चौकीदार जागरूक मन डरा हुआ है। वो अंदर के जिन्न, अंतर्मन को हर समय कह रहा है कि हम गरीब हैं, हम हार जाएंगे। और तेरा जिन्न कह रहा है, जो आज्ञा मेरे आका, और वही तेरी हकीकत बन रही है। पहला कदम, डोमिनेंट थॉट, मुख्य विचार को बदलना। विक्रम को काम दिया गया कि वो दिन भर में अपने विचारों को पकड़े। नेपोलियन हिल के अनुसार हमारे डोमिनेंट थॉट्स ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। विक्रम ने महसूस किया कि दिन के 24 घंटों में से 20 घंटे वो सिर्फ इस बारे में सोचता था कि उसे क्या नहीं चाहिए। अध्याय 3, बड़े सपनों की शक्ति, ड्रीम बिग ड्रीम्स। खन्ना साहब ने ब्रायन ट्रेसी का पहला रहस्य सिखाया, बड़ा सोचो। विक्रम, तू सिर्फ अपना कर्ज चुकाने के बारे में सोच रहा है, इसलिए तेरा दिमाग तुझे उतना ही रास्ता दिखा रहा है। जिस दिन तू एक मिलेनियर बनने का सपना देखेगा, तेरा अंतर्मन ब्रह्मांड से नए रास्ते खोज निकालेगा। विक्रम ने अपनी डायरी में लिखा, मैं एक स्वतंत्र बिजनेस कंसल्टेंट बनूंगा और अगले 3 साल में 5 करोड़ रुपए का साम्राज्य खड़ा करूंगा। शुरुआत में उसके जागरूक मन ने उसका मजाक उड़ाया, जेब में 100 रुपए नहीं है और बातें करोड़ों की। लेकिन खन्ना साहब ने कहा था, द्वारपाल को चिल्लाने दे, तू बस अपनी फाइल अंदर पहुंचाता रहे। अध्याय 4, ऑटो सजेशन और विजुअलाइजेशन, द मास्टर की। नेपोलियन हिल के ऑटो सजेशन सिद्धांत का उपयोग करते हुए विक्रम ने रात को सोने से ठीक पहले और सुबह उठने के तुरंत बाद अपने लक्ष्यों को दोहराना शुरू किया। वो सिर्फ शब्द नहीं बोलता था, वो उन्हें महसूस करता था। वो अपनी आंखें बंद करता और देखता कि वो एक बड़े सेमिनार हॉल में भाषण दे रहा है। वह उस सफलता की गंध को महसूस करता। उसने अपने अंतर्मन को ये यकीन दिला दिया कि सफलता मिल नहीं रही, बल्कि सफलता मिल चुकी है। अंतर्मन वर्तमान काल की भाषा समझता है। जब आप मैं सफल हूं की भावना में जीते हैं, तो अंतर्मन उस भावना को हकीकत बनाने में जुट जाता है। अध्याय 5, पे योरसेल्फ फर्स्ट और अनुशासन। ब्रायन ट्रेसी का एक कड़ा नियम था, खुद को पहले भुगतान करना। विक्रम ने अपनी छोटी सी सैलरी से भी 10% बचाना शुरू किया। इससे उसके अंतर्मन को एक मैसेज गया, मेरे पास पर्याप्त है, मैं एक वेल्थ क्रिएटर हूं। इस छोटी सी बचत ने उसके आत्मविश्वास को बढ़ा दिया। साथ ही उसने एक्सीलेंस के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई।
उसने तय किया कि वो अपने क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ बनेगा। उसने हर दिन 2 घंटे नई स्किल्स सीखने में लगाए। नेपोलियन हिल कहते हैं कि विशेष ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज ही अमीरी की सीढ़ी है। अध्याय 6, मास्टरमाइंड ग्रुप और सही संगति। विक्रम ने उन टोका टोकी करने वाले दोस्तों को छोड़ दिया जो हर बात में कमी निकालते थे। उसने मास्टरमाइंड ग्रुप बनाया। वो ऐसे लोगों के साथ बैठने लगा जो उससे ज्यादा बुद्धिमान और सफल थे। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार आप उन 5 लोगों के औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। नई संगति ने विक्रम के विचारों के स्तर को ही बदल दिया। अध्याय 7, परसिस्टेंस का अग्नि परीक्षण, द परसिस्टेंस टेस्ट। विक्रम ने अपना कंसल्टिंग बिजनेस शुरू किया। पहले 6 महीने कोई क्लाइंट नहीं आया। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। पुराने दोस्तों ने ताना मारा, कहा था ना ये सब किताबी बातें हैं। लेकिन विक्रम को नेपोलियन हिल की बात याद थी, हारने वाला कभी जीतता नहीं और जीतने वाला कभी हार मानता नहीं। उसने अपने अंतर्मन को आदेश दिया कि वो रास्ते खोजे। उसने हार मानने के बजाय अपनी रणनीति बदली। उसने स्पीड और डिपेंडेबिलिटी पर ध्यान दिया। एक दिन उसे एक छोटी कंपनी से प्रोजेक्ट मिला। विक्रम ने उस पर इतनी मेहनत की कि परिणाम उम्मीद से 10 गुना बेहतर आए। उस क्लाइंट ने विक्रम की रफ्तार और ईमानदारी देखकर उसे 5 और क्लाइंट्स रेफर किए। अध्याय 8, अंतर्मन का अंतिम चमत्कार। अगले 2 सालों में विक्रम का बिजनेस रॉकेट की तरह बढ़ा। उसका अंतर्मन अब पूरी तरह सफलता के लिए प्रोग्राम हो चुका था। उसे अब अवसर ढूंढने नहीं पड़ते थे, अवसर उसे खुद ढूंढते थे। ये वही मैग्नेटिज्म था जिसकी चर्चा जोसेफ मर्फी करते हैं। विक्रम ने न केवल अपना कर्ज चुकाया बल्कि वो उस 5 करोड़ के लक्ष्य के भी करीब पहुंच गया जो उसने डायरी में लिखा था। उसने जान लिया था कि सेल्फ मेड मिलेनियर बनना कोई भाग्य नहीं बल्कि एक मानसिक प्रक्रिया है। कहानी का सार, आपके लिए सफलता के सूत्र। 1, अपनी पहचान बदलें। जब तक आप खुद को बेचारा समझेंगे, दुनिया आपको बेचारा ही बनाए रखेगी। खुद को निर्माता माने। 2, लिखित लक्ष्य। जो कागज पर नहीं है वो सिर्फ एक इच्छा है, उसे तारीख के साथ लिखें। 3, अंतर्मन की प्रोग्रामिंग। सोने से पहले अपने भविष्य का सुखद चित्र देखें। भावना ही चाबी है। 4, सेवा की भावना, सर्विस। पैसा आपके द्वारा दी गई वैल्यू का बाय प्रोडक्ट है। लोगों की समस्याएं हल करें। 5, कभी हार न माने। रिजेक्शन को डेटा समझें, इंसल्ट नहीं। विक्रम की कहानी यह साबित करती है कि अगर आपकी सोच अनलिमिटेड है तो आपकी उपलब्धियां भी असीमित होंगी। थिंक अनलिमिटेड में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर विक्रम की ये जीवन यात्रा और नेपोलियन हिल एवं ब्रायन ट्रेसी के ये सिद्धांत आपके दिल को छू गए हैं तो थिंक अनलिमिटेड चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हमारा लक्ष्य है आपको उस मानसिक गुलामी से बाहर निकालना जो आपको छोटे सपने देखने पर मजबूर करती है। इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो आज संघर्ष कर रहे हैं। उन्हें बताएं कि उनके भीतर एक खजाना छिपा है, बस उसे जगाने की देर है। याद रखिए, आपकी सफलता की कोई सीमा नहीं है अगर आप अपनी सोच को सीमाहीन कर लें। थिंक बिग, थिंक अनलिमिटेड। धन्यवाद।